फिर एक बार आप सबों का यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आप मुझे लगातार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मेरी योग्यता से बढ़कर मुझे उस स्थान को, आदर को दिया जिसके योग्य मैं कभी नहीं था। परंतु आज परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की सेवकाई और परमेश्वर की सहभागिता के कारण मैं इस स्तर तक प्रभु ने मुझे पहुँचाया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आप सबों को यीशु नासरी के नाम से सलाम करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ वचनों के द्वारा आप लगातार आशीषित हो रहे हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वचन मैं बांट रहा हूँ, परंतु इसीलिए क्योंकि यहोवा परमेश्वर की आत्मा मेरे द्वारा होकर उन वचनों को आप तक पहुँचा रही है। जिसका लिखने वाला भी परमेश्वर है, जिसका बताने वाला भी परमेश्वर है और आशीष देने वाला भी परमेश्वर ही है। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से एक विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। आप जानते हैं आज उस विषय को हम अंत में आ चुके हैं और उसको आज हम समाप्त करने वाले हैं। कुछ बातें हैं जो मैं आज आपके साथ बांटूंगा और प्रोबेबली हो सकता है आज हम इस विषय को समाप्त कर दें, परंतु उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें और प्रभु से हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करें। खुदाबंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देता हूँ। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, इसलिए तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो इन वचनों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। राजा, उनकी आत्माओं को मजबूत कर, उन्हें समझने बूझने की शक्ति और बल, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। शैतान की हर एक योजनाओं को यीशु के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ डालते हैं। परमेश्वर पिता, तेरे प्रिय पुत्र यीशु के लहू में मैं अपने आप को सुरक्षित करता हूँ। अपनी कलीसिया को, वचनों को सुनने वालों को आशीषित करता हूँ। राजा प्रभु, उन्हें भी मैं उन सुरक्षा के घेरे में लगा देता हूँ। परमेश्वर पिता, प्रभु परमेश्वर पिता, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी सहायता और मदद कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता। सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और उसमें मुझे और आपको आनंदित होना ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने दिन बनाया ही इसलिए है कि धर्मी उसमें आनंद मना सके। आमीन। हम मातम मनाने वाले नहीं हैं, परंतु हम आनंद मनाने वाले हैं। हम अशांति में उदास और निराश होने वाले नहीं, परंतु हम शांति के राजकुमार के साथ शांति को लेकर चलने वाले हैं। हालेलुया। उसने हमें शांति दी है और हमें यह जिम्मेदारी सौंपी है कि हम भी पूरे संसार में शांति का पैगाम दें। हालेलुया। प्रियो, आप परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। हमने कल कुछ बातों को सीखा था। मैंने आपको बताया था कि अब जब भी हम प्रार्थना करें तो उस अपनी समस्याओं में, अपने परेशानियों में, अपने जीवन में रोज़ आप प्रभु को पुकारिए ताकि परमेश्वर के लुत्फ को, आनंद को आप आपके जीवन में देख सके और उठा सके। हालेलुया। प्रभु जब होता है ना प्रियो साथ में, तो बड़ा आनंद होता है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी है, हम सब जानते हैं। आमीन। आप तो धर्मी लोग हैं, स्कॉलर्स लोग हैं, आप तो इन सारी बातों को बहुत सालों से जानते हैं, है ना। मैं तो अपने परिवार का पहला प्रथम फल हूँ जो यीशु मसीह में सेवा कर रहा हूँ, परंतु आप में से ऐसे कई लोग हैं जो सालों साल से, पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग मसीह को जानते हैं, है ना, और परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, परमेश्वर से प्रेम भी करते हैं। हालेलुया। प्रियो, कल मैंने आपको बताया कुछ कैरेक्टर्स के द्वारा हमने वचनों को सीखने का प्रयत्न किया। मैंने आपको बताया था कि कैसे भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है कि मैं अंधकार की घोर तराइयों से होकर चलूँ तो हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। मैंने आपको मूसा के बारे में भी बताया, जैसे मूसा ने कहा कि प्रभु तू मुझे चाहता है कि मैं मिस्र की गुलामी से इनको वाचा के देश की ओर लेकर जाऊँ, तो मेरे संग तू किसको भेजेगा। मेरा परमेश्वर इतना महान है, वो बोलता है नो असिस्टेंट, आई विल कम डायरेक्टली टू यू। हालेलुया। वो मूसा से कहता है मैं आप स्वयं तेरे संग संग चलूंगा। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है, हमारी कितनी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। मैंने आपको यूसुफ के बारे में भी बताया कि जब यूसुफ बंदी गृह में डाला गया तब भी उसके साथ यहोवा था। जब वो मिस्र स्वामी, उसके भाइयों ने उसे भेज दिया और उस मिस्त्री के घर पर आया, पोतीफर के घर पे वो आया, तब भी यहोवा उसके संग था। और जब यहोवा ने 13 वर्ष की अग्नि में तपने के बाद उसको जब बड़ी प्रतिष्ठा दी, वचन कहता है तब भी यहोवा उसके संग संग रहा। हालेलुया। प्रियो, जब आप अपने परिस्थितियों में या अपने रोज के जीवन में यीशु को पुकारते हैं और उससे कहते हैं प्रभु तू मुझे, इंस्टेड ऑफ सेइंग गेट मी आउट ऑफ दिस ट्रबल, इंस्टेड ऑफ सेइंग गेट मी आउट ऑफ दिस सिकनेस, इंस्टेड ऑफ सेइंग ओ लॉर्ड गेट मी आउट ऑफ दिस सिचुएशन, इट इज नॉट बेरेबल नाउ, आई कैन नॉट बेयर दिस, ये सब बातें करना छोड़िए। हालेलुया। आप ये बातें और ये प्रार्थनाएं छोड़ दीजिए। हे प्रभु मुझे अपनी बीमारी से बाहर निकाल। हे परमेश्वर पिता, अब मैं इस परिस्थिति मेरे सहने से बाहर है, प्रभु मुझे यहाँ
यहाँ से बाहर निकाल, ये सब बोलना बंद कर दीजिए। आनंद से कहिए, प्रभु मैं बीमार हूँ, परंतु मैं तुझे अपने इस हॉस्पिटल में जहाँ मैं एडमिट हूँ, मैं तुझे आमंत्रित करता हूँ, तू और यहाँ मेरे साथ बना रहे। हालेलुया। क्योंकि हम गाते हैं ना, जहाँ तू होता है वहाँ सब कुछ होता है, जहाँ तू होता है चंगाई होती है, जहाँ तू होता है रिहाई होती है, जहाँ तू होता है वहाँ सब कुछ होता है, जहाँ तू होता है वहाँ स्वर्ग होता है। हालेलुया। प्रियो, इन बातों को समझिए, ये सिर्फ गीतों के शब्द नहीं है, परंतु जब आत्मा और सच्चाई से आप ऐसी आराधना करते हैं, जब आप बीमार होते हैं तो यहोवा राफा बनकर आ जाता है। हालेलुया। विश्वास कीजिए प्रियो, जब आप कहीं बहुत गहरी अशांति में, जहाँ आपका मन बेचैन है, आप अस्वस्थ है प्रियो, तो वह शांति बनकर आपके जीवन में आता है प्रियो। हालेलुया। कई बार जब मैं आराधना करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज ही इस कार्य को आरंभ किया, काश मैं अपने माता के गर्भ से ही प्रभु की आराधना करते हुए इस पृथ्वी पर आता। हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है, प्रभु बहुत विश्वास योग्य है प्रियो। आमीन। वो हमसे निरंतर लगातार हर परिस्थिति में प्रेम करता है। जिस दशा में हम हैं उसी दशा में हमें स्वीकार करता है प्रियो। ऐसा महान परमेश्वर, मैं आपको इस बात को बड़े घमंड और दृढ़ता के साथ बताता हूँ। आप इस पृथ्वी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चले जाइए, आकाश से लेकर पृथ्वी तक आप चले जाइए, ऐसा परमेश्वर प्रेम करने वाला आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहता है। आमीन। आइए हम वचनों में जाएंगे। जैसे प्रभु ने मुझे कहा कि मैं इस गीत को गाऊं और मैंने थोड़ा सा आपके सामने इस गीत को गाया। हम कल यूसुफ के बारे में देख रहे थे प्रियो, और मैंने आपको बताया था उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय उसका 2 वचन, मैंने एक लाइन अंडरलाइन करने के लिए बोली थी, यहोवा उसके संग था। और मेरा विश्वास है आपने कल वो लाइन अंडरलाइन की होगी। यहाँ पर मैंने आपको बताया उसके भाइयों ने उसको बेच दिया था, वो तकलीफ में था, है ना। उसने प्रभु से ये प्रार्थना, मैंने वहाँ नहीं सुना कि उसने प्रभु से, या वहाँ लिखा हुआ नहीं है कि उसने प्रभु से प्रार्थना की जैसे हम करते हैं, हे प्रभु मेरे भाइयों ने मेरे को बेच दिया, देख मैं गुलामी में आ गया, मेरे पिता के घर में ये था, मेरे पिता के घर में वो था, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, यहोवा मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकाल। नो, ही डिड नॉट प्रे लाइक दैट। हालेलुया। उसने ऐसे मांगा ही नहीं प्रभु से, वो जहाँ था ना वहाँ ईमानदारी से गया। आमीन। क्योंकि वो जानता था कि उसका परमेश्वर बचाने वाला उसके संग संग है। हालेलुया। और यहाँ यूसुफ के बारे में जहाँ लिखा गया है उत्पत्ति 39:2, स्वयं यीशु ने गवाही दी है कि यहोवा उसके संग संग था। फिर हमने पढ़ा उत्पत्ति 39:21 में, जब पोतीफर की पत्नी उसको कैरेक्टर असॉल्ट करती है, उसके ऊपर लांछन लगाती है, उसको गलत साबित करती है, तब भी उसने परमेश्वर से ये प्रार्थना नहीं की, प्रभु तू तो सब जानता है ना, तो तू अभी के अभी अपने स्वर्ग से आग उंडेल और इसकी पोतीफर की पत्नी को मार डाल। नो नो नो, दैट वाज नॉट हिज प्रेयर। उसकी प्रार्थना वो नहीं थी। वचन कहता है उसके ऊपर जो आरोप दिए गए, उस आरोप को सहने के लिए वो शांत मन से और शांत मुख रखकर कुछ भी बिना बोले, कुछ भी कड़वाहट बड़बड़ाहट नहीं किया, सीधा उस बंदी गृह में गया। परंतु वचन कहता है उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय 21 वचन, मैंने कल आपको बताया था, यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरगाह की दृष्टि उस पर हुई। हालेलुया। प्रियो, यहाँ 3 बार इस अध्ययन में लिखा है यहोवा उसके संग रहा। फिर मैंने आपको कल कहा था उत्पत्ति 39:23 आप पढ़ना, मेरा विश्वास है आपने कल पढ़ा होगा। अगर कल आप किसी कारणवश भूल गए होंगे प्रियो, तो आज ज़रूर पढ़िएगा। आमीन। यहाँ वचन बताता है कि 13 वर्ष तक यूसुफ क्या करता रहा, उस अग्नि की भट्टी में, उस गहरे जल में डूबता रहा, जलता रहा, है ना। पता नहीं उसके ऊपर क्या क्या लांछन लगाए गए। ऐसे ही दशा आज आपकी भी हो सकती है, या हो चुकी होगी, या होने वाली होगी प्रियो, कि लोग आपके विरुद्ध बोलेंगे, आपके ऊपर झूठे आरोपों को लगाएंगे, बिना सच को जाने, बिना परिस्थिति को समझे, किसी और के बोलने पर आपके ऊपर वो गलत आरोपों को लगाए, आपके विषय में गलत बोले, आपसे घृणा करे। परंतु आप शांत मन से उस परिस्थिति में केवल एक ही काम कीजिए, आप यहोवा को बोलिए, हे प्रभु मेरी इस परिस्थिति में तू मेरे साथ आ और मेरे साथ खड़ा रहे। यहोवा का आपके साथ खड़ा रहना आपके लिए आशीषों से बढ़कर कारण ठहरने पाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमने अभी गीतों को गाया, जहाँ यहोवा है वहाँ सब कुछ है प्रियो। आमीन। फिर आप जानते हैं 39:23 में आप वो वचन जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे 13 वर्ष के बाद
उसको क्या किया गया, मिस्र के उस देश में सेकंड इन कमांड बनाया गया। हालेलुया। उसको राजा के बाद जो व्यक्ति है वो सारे अधिकार उसको दिए गए और उसको कहा गया कि अब तू इस देश को चला और तू इस देश में जैसा तू चाहता है वैसा कर। हालेलुया। 13 वर्ष वो सहन करता रहा प्रिय, कुड़कुड़ाया नहीं। मैं विश्वास के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे, विश्वास हमारा टॉपिक नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ वो 13 वर्ष इसलिए नहीं कुड़कुड़ाया क्योंकि 13 वर्ष यहोवा उसके संग संग था और उसके बाद भी उसके संग संग था। हालेलुया। परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ता है प्रियो। उस 13 वर्ष के बाद केवल प्रभु ने उन परिस्थितियों से, उस अग्नि रूपी भट्टी से उसको निकाला ही नहीं, परंतु उसको प्रतिष्ठा, मान, सम्मान और आदर देकर उस देश का सेकंड इन कमांड बनाकर तैयार किया। हालेलुया। प्रियो, हो सकता है आज आप जिस समस्या में हो, आप भी सोच रहे होंगे कि आप कभी इस समस्या से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, है ना। कई लोग बहुत सालों से बीमार हो सकते हैं जो इन अध्ययनों को सुन रहे हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। मुझे पता नहीं आप बीमार है या आपकी कोई और भी परिस्थिति हो सकती है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। मैं उस परिस्थिति के विषय में नहीं जानता और मैं जानना भी नहीं चाहता, है ना। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, परमेश्वर का आत्मा ये चाहता है कि अगर आप आज विकट परिस्थिति में, तो केवल प्रभु को अपने जीवन में इनवाइट कीजिए। हालेलुया। दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। वो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हालेलुया। हो सकता है आज आप 10-15 साल से बीमार हो और आप ये सोच रहे हो कि नहीं, अभी देयर इज़ नो चांस ऑफ हीलिंग, अभी मेरे चंगा होने का कोई मुझे मार्ग नहीं दिखता या कोई कारण नहीं दिख रहा है कि मैं चंगा हो जाऊँ। परंतु आप अपनी परिस्थिति में यीशु को बुलाइए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, मैं एक व्यक्ति से पिछले दिनों मिला और उनसे जब मैंने बातें की इस विषय में, उनके बातों के द्वारा मुझे बड़ी आशीष मिली और तब से मैं रोज़ कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी, कैसे भी हालात हो, मैं रोज़ यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करता हूं। और मैं आपको गवाही देना चाहता हूं मेरे स्वयं की। मेरे पास कई हज़ारों गवाहियाँ आती है, लोग गवाहियाँ शेयर करते हैं। आज मैं अपनी खुद की गवाही देता हूँ। जब से मैंने ऐसी प्रार्थना शुरू की है कि प्रभु तू मेरे जीवन में और मेरी परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा रहे, परमेश्वर ने मेरे जीवन में बदलाव लाना शुरू किया है। हालेलुया। क्योंकि जब यहोवा आपके जीवन में, आपकी परिस्थिति में आता है, तो वो परिस्थिति तो बदलता ही है, परंतु आपको भी बदल कर रख देता है। हालेलुया। वो आपके विश्वास को कमजोरी से दृढ़ता की ओर लेकर जाता है। आमीन। वो आपको अंधेरे से उजाले की ओर लेकर जाता है। वो आपकी निराशा को आशा की ओर लेकर जाता है। वो आपको ऐसा लगता है कि परिस्थिति बदल रही है, पर जाने अनजाने में प्रियो, परमेश्वर उस समय आपके ऊपर कार्य कर रहा होता है। हालेलुया। वो आपको बदल रहा होता है, क्योंकि आपकी परिस्थिति को बदलना उसके लिए बड़ी बात नहीं है। वो आपको इसलिए बदलता है कि ताकि जब दूसरी बार कभी उससे बड़ी परिस्थिति या उससे बड़ी लहर आपके सामने समुद्र की आए, गहरे जल में आप डुबोए जाए, तो आपको उस समय पता रहेगा कि पिछली बार यहोवा ने मेरी सहायता की थी। हालेलुया। प्रियो, मेरा परमेश्वर का नाम एबेनेजर परमेश्वर है, जिसने इस स्थान तक मेरी और आपकी सहायता की है। हालेलुया। और वो निरंतर करता रहेगा, क्योंकि वो अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। अगर आज आप किसी ऐसी परिस्थिति में डूबे हुए हैं जिसमें आप सोच रहे कि मैं बंध गया हूँ, मैं जकड़ा हुआ हूँ, मैं बंधन में हूँ, मैं कभी भी इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, तो विश्वास कीजिए प्रियो, जिस कार्य को यीशु नासरी ने आपके जीवन में शुरू किया है, उसको वो अंत तक जरूर लेकर जाएगा। हालेलुया। आपके विरोधी आपके विरुद्ध बोलने नहीं पाएंगे। आपके शत्रु को वो कभी भी आपके ऊपर विजय को नहीं लाने देगा। हालेलुया। क्योंकि विजय का परमेश्वर यहोवा निस्सी है। हालेलुया। उसका नाम यहोवा निस्सी है, जिसके हाथ में जय का झंडा है, जो उसने आपको और मुझे दे रखा है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु आपसे क्या कहना चाह रहा है प्रियो। आमीन। हो सकता है ये सारी बातें जब आप प्रभु को आपके जीवन में बुलाए, तो ये सारी बातें आपके ठहराए हुए समय के अनुसार ना हो। जैसे यूसुफ के जीवन में 13 वर्ष का समय लगा, अब्राहम के जीवन में 25 वर्ष का समय लगा, ऐसे बहुत लोगों के जीवन में हमने शद्रक मेशक अबेदनगो के द्वारा क्या अध्ययन इन दिनों में किया। पिछले बार तो अध्ययन पूरा किया था दानियल नबी की किताब से, लेकिन इस बार भी मैंने आपको शद्रक मेशक अबेदनगो के द्वारा बताया, उनके विश्वास के बारे में हमने सीखा है ना। उनके जीवन में भी समय लगा होगा, परंतु प्रियो, हो सकता है ये सारी बातें आपके तय किए हुए, मनुष्य के तय किए हुए समय से बाहर होगी, परंतु विश्वास कीजिए, अगर उस परिस्थिति में आपका यीशु मसीह आपके साथ अगर खड़ा हो, तो ज़रूर उस परेशानी पर आप विजय को प्राप्त करेंगे। आमीन। आप विश्वास कीजिए, यहोवा कभी बदलता नहीं है। आमीन। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है प्रियो। आमीन। आपको निरंतर अपनी प्रार्थना में डू नॉट प्रे दैट लॉर्ड गेट मी आउट ऑफ माई सिकनेस,
but you should pray, Lord, as I am hospitalized, as I am on medicines, please do come inside of माई दिस सिचुएशन। मेरी इस परिस्थिति में तू मेरे साथ आ। जब मैं बीमार हूँ, मैं दवाइयों से परेशान हो चुका हूँ, प्रभु तू मेरी इस परिस्थिति में मेरे साथ आकर खड़ा हो और मेरी सहायता कर। और देखिए प्रभु आपके जीवन को कैसा ट्विस्ट करता है। हालेलुया। प्रियो, मुझे आज किसी ने लिखकर भेजा है कि ये तो पुराने नियम की बात है, ये तो पुराने समय में यहोवा उनसे मुलाकात करता था, ये करता था, वो करता था, है ना। बहुत सारा लंबा ईमेल उन्होंने मुझे, ब्रदर ने भेजा है, फैमिली ने भेजा है इनफैक्ट, और बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे थे। मैंने फिर अध्ययन किया। मेरा ये आज संदेश 10-12 मिनट में ख़त्म होने वाला था, परंतु मैंने उस पर अध्ययन किया और मैं आपको बताना चाहता हूँ, नए नियम में तो इतने सारी बार प्रभु ने कार्य किए कि जिसकी कोई समय नहीं है, या अनगिनत ऐसी आशीषों के कार्य किए हैं। हालेलुया। और मैं चाहूँगा हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसके 35 से 41 वचन। ये वचन हमारे लिए बहुत फैमिलियर है। मैं चाहता हूँ हम सब मिलकर इन वचनों को पढ़ें, है ना। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्सेस 35 to 41। उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वहाँ था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम अब तक विश्वास ही नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम सबों को आशीष दे। आमीन। हम इसके बारे में कई बार अक्सर हमने विश्वास के बारे में प्रचार जब हमने सुना है, तो ये अध्ययन हमने कई बार किया है प्रियो। परंतु जब मैं इसको बारीकाई से पढ़ रहा था तो पहली बात तो यहोवा ने उससे कहा था, यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह ने उनसे कहा था, आओ हम उस पार चले। हालेलुया। इसका अर्थ है परमेश्वर ने स्वयं उनको ये कहा था। हालेलुया। प्रियो, इससे पहले ऐसा नहीं है कि इन चेलों ने उसके चिन्ह और चमत्कारों को देखा नहीं होगा, है ना। उन्होंने बहुत सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा करना और ऐसे अनगिनत चिन्ह चमत्कार उन्होंने पहले देखे थे। तो वो परमेश्वर यीशु मसीह की सामर्थ को जानते थे। आमीन। जैसे आज हम वचन को पढ़ने के द्वारा यीशु की सामर्थ पर विश्वास करते हैं, उनके साथ तो इस समय यीशु मसीह जीवित रूप में थे, शरीर में जीवित थे। हालेलुया। तो उनका विश्वास तो कितना मजबूत होगा अपने परमेश्वर या गुरु या रब्बी के ऊपर। पर वचन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। और उसके साथ और भी नावें थी, यानी केवल एक नाव उसमें नहीं चल रही थी। हालेलुया। जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था, सोच रहा था और अपना मनन कर रहा था ना, तब मुझे ऐसा लगा कि इसमें 12 चेले नहीं होंगे। आमीन। हो सकता है बाकी चेले अलग नावों पर थे, है ना, क्योंकि वचन कहता है। इसके बाद तो आप सब जानते हैं इसके आगे के जो अध्ययन है उसमें क्या किया है परमेश्वर ने, है ना। पर यहाँ पर वचन क्या कहता है, और भी नावें थी। इसका अर्थ है 3 चेले तो उसके साथ ज़रूर होंगे, याकूब, यूहन्ना और पतरस। ये 3 तो साथ में रहते थे, है ना। ये इनकी बहुत खास जमती थी, एक ही गांव से थे और एक ही काम करते थे। तो इनको कैसा है, ये लोग इनके साथ ज़रूर होंगे। आमीन। पर मुझे नहीं पता 12 चेले उस नाव में थे या नहीं थे। ये 3 होंगे, इसकी मुझे पूरी खातरी है। मैंने पुराना स्कॉलर्स के अध्ययन भी किए हैं और कुछ लिटरेचर्स भी पढ़े, उसमें भी इस बात का प्रमाण दिया गया है कि याकूब, यूहन्ना और पतरस, ये 3 चेले इनके साथ थे। और ऐसा कहा जाता है कि बाकी जो चेले थे वो दूसरे नाव पर थे, पर लहर आई और आंधी आई, वो तो सबको लेके डूबेगी। आमीन। ये यीशु की सामर्थ को जानते थे प्रियो, और हमने पूरा वचन पढ़ा है, वो सब जानते थे। शायद यीशु ने उनको जब बोला आओ हम उस पार चले, उस समय ही हो सकता है कि तूफान का अंदेशा उन्हें दिख रहा होगा, क्योंकि पतरस और ये तो सब मछुआरे लोग थे। फिर भी क्योंकि गुरु हमारे साथ है, हमको क्या होगा, अरे हम तो ऐसे ही पार कर जाएंगे, इस पार से उस पार ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसा कुछ ये सोच रहे होंगे बड़े आनंद के साथ, और बड़े एक्साइटमेंट में ये उस जहाज में, उस नाव में, छोटी सी नौका में बैठ भी गए होंगे। परंतु वचन कहता है जब परिस्थिति आई तो क्या हुआ, इनका विश्वास डगमगा गया। विश्वास हमारा विषय नहीं है, परंतु इसके द्वारा परमेश्वर ना हमें कुछ बातों को यहाँ सिखाना चाह रहा है। परमेश्वर प्रियो, सेम टाइम्स आवर सिचुएशंस आर सेम लाइक व्हाट दे वे फेसिंग। आमीन। कई बार हमारे जीवन में ऐसी ही समस्याएं आती थी जिससे ये लोग गुजर रहे थे। हालेलुया। प्रियो, इनके साथ सृष्टिकर्ता चल रहा था, इनके साथ स्वयं उस नाव में सृष्टि का निर्माण करने वाला था, शरीर के रूप में इनके साथ वहाँ आराम से सोया हुआ था।
हालेलुया। सोचिए, इनके साथ सृष्टि का कर्ता होने के बाद भी, उस परिस्थिति में इनके साथ होने के बाद भी ये डगमगा गए। हालेलुया। परंतु प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो, तब ये पवित्र शास्त्र लिखा नहीं गया था। आज ये पवित्र शास्त्र एक सामर्थ और बल के रूप में मुझे और आपको दिया गया है। हालेलुया। कि हम वचन के भेदों को समझ सके और उसके द्वारा अपने जीवन को और अपने द्वारा औरों के जीवन को सामर्थ और आशीष से भरते चले जाए। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है, इवन दो जीसस वॉज विद देम दे स्केयर्ड। हालेलुया। यहाँ तक कि यीशु उनके साथ था, उन्होंने सारे चिन्ह चमत्कार देखे थे, वो यीशु को गुरु कहते थे, रबी कहते थे, उसके बाद भी जब परिस्थिति आई तो वो डगमगा गए। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, हम प्रभु को इनवाइट तो कर लेते हैं, पर परिस्थिति और ख़राब होते जाती है ना, तो हम निराश होते चले जाते हैं। आमीन। हमको अपने विश्वास में दृढ़ और स्थिर खड़े रहना है प्रियो। हालेलुया। Even though Jesus is with us, many times we forget that he is standing with us. Amen. कई बार यीशु मसीह को जब आप पुकारते हैं, वो आपके साथ खड़ा होता है, पर आपकी परिस्थिति का ग्राफ और ख़राब होता चला जाता है, तो आप यही भूल जाते हैं कि यीशु आपके साथ है। क्यों? क्योंकि आप और मैं ये सोचते हैं साधारण दिमाग से, साधारण मनुष्य होने के नाते से, कि यीशु को तो मैंने प्रार्थना के अनुसार अपने जीवन में बुला लिया, बट मेरी बातें तो और वर्स्ट हो रही है, मेरा तो और हालत ख़राब हो रहा है, मेरे हालात तो पहले तो भी ठीक थे, अभी तो और ख़राब हो रहे हैं। तो क्या हो जाता है प्रियो, हमारा ध्यान यीशु मसीह से हटकर हमारी स्मरण शक्ति को शैतान कमज़ोर करता है और हमारे पूरे ध्यान को हमारी उस गिरती हुई परिस्थिति पर डाल देता है। जैसे यहाँ पर ये लोग ये भूल गए कि इनका पृथ्वी का निर्माण करता, सृष्टि का रचने वाला, सृजनहार इनके साथ है। इन्होंने क्या किया, शैतान ने इनके माइंड को यहोवा से, यीशु मसीह से डाइवर्ट करके तूफान की ओर लगा दिया। हालेलुया। परंतु ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आपके जीवन में होता है तो जिनके कान हो वो सतर्क हो जाए और निरंतर इस बात को स्मरण रखे कि आपने यहोवा को अपने जीवन में उस परिस्थिति में बुलाया है और वो उस परिस्थिति में आपके लिए एक बड़ी गवाही को तैयार कर रहा है। हालेलुया। वी शुड नॉट फॉरगेट। मैं जब नोट्स बना रहा था, जो लोग इंग्लिश में नोट्स उतार रहे हैं वो लिख सकते हैं, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट विंड्स एंड वेव्स कुड नॉट स्टॉप द गॉड हु क्रिएटेड दोज विंड्स एंड वेव्स। हालेलुया। प्रियो, हम ये बात निरंतर स्मरण रखें कि उस नदी के नाई हमारे जीवन में आने वाली लहरें और उस समुंदर के नाई उठने वाला तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उन लहरों को और उस तूफान को बनाने वाला यीशु मसीह उस समय हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। मुझे बड़ा आनंद हुआ जब मैंने इस बात को सीखा कि अरे मैं तो अब तक क्या कर रहा था भाई, मेरी से थोड़ी परेशानी आ जाती है तो मैं एकदम उदास हो जाता था, निराश हो जाता था। परंतु जब मैंने इस विषय का अध्ययन किया, परमेश्वर ने मेरे विश्वास को 100 गुना और ऊपर कर दिया। हालेलुया। अब मेरा विश्वास है कि मैं नदी से होकर भी गुजर जाऊंगा तो यहोवा मेरे संग संग रहेगा। हालेलुया। जैसा वो यूसुफ के साथ, वो शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ रहा, दाऊद ने उसे पुकारा वो चला गया, उसको डैनियल ने सिंह की मान में पुकारा वो चला गया। अगर परमेश्वर इनके साथ खड़ा होकर इनकी सहायता कर सकता है तो वचन के अनुसार यहोवा कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, जो आज के इस युग में, आज की इस दशा में, आज की इस मेरी परिस्थिति में मेरे साथ स्वयं खड़ा है। हालेलुया। प्रियो, अगर आज आप बहुत साल से बीमार है तो बिल्कुल निराश मत होइए। हालेलुया। ये विचार कभी भी मत आने ना दीजिए कि मैं कभी चंगा नहीं होऊंगा या चंगाई नहीं पाऊंगी। आमीन। सिर्फ आप प्रार्थना में प्रभु को अपने जीवन में उस परिस्थिति में पुकारिए और आनंद और शांति का लाभ उठाइए। हालेलुया। क्योंकि वो शांति का राजकुमार और आनंद को भरपूरी से देने वाला महान परमेश्वर है। आमीन। आप ये कभी भी नहीं भूलना कि उन लहरों को, जो लहरें आज एक बड़ी ऊंची लहर परिस्थिति के रूप में आपके जीवन में हिचकोले खाते जा रही, ऊपर नीचे होते जा रही है, आप उस लहर को रोज़ बोलिए, अब मैं तुझसे नहीं डरता, क्योंकि जिसने तुझे तैयार किया है वो स्वयं मेरे साथ खड़ा है और मैं जानता हूँ कि वो जब चाहे तब तुझे आज्ञा देगा और तू शांत हो जाएगी। हालेलुया। प्रियो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उस समय यहोवा परमेश्वर स्वयं कार्य करता था। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो यीशु मसीह क्या करते थे, स्वयं उस आंधी और तूफान को डांटते थे। और आज यीशु मसीह ने मुझे और आपको इस वचन की तलवार को दिया है और उन्होंने कहा है कि जब तेरे जीवन में ये लहर उठेगी भाई, जब तेरे जीवन में ये अंधकार आएगा मेरी बहन, तो तू मेरे नाम से
अर्थात यीशु मसीह के नाम से उस लहर को दाटना और उस आंधी को शांत कर देना। हालेलुया। प्रियो, आप आपके जीवन में यहोवा को बुलाना आरंभ कीजिए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट क्रिएशन कैन नॉट स्टॉप द क्रिएटर। हालेलुया। सृष्टि की बातें सृष्टि के रचने वाले को नहीं रोक सकती है। आमीन। क्योंकि ये सृष्टि का करता है, इस यहोवा परमेश्वर ने इस आंधी और तूफान को बनाया है, इस यहोवा परमेश्वर ने आग को बनाया है और गहरे जल को बनाया है। तो ये सारी बातें इसको कभी भी नहीं रोक सकती है। हालेलुया। क्रिएशन कभी भी, सृष्टि कभी भी सृष्टि के रचने वाले को किसी भी बात के लिए रोक नहीं सकती। हालेलुया। अगर यहोवा परमेश्वर आज चाहे तो सूरज चांद की जगह रख सकता है और चांद को सूरज की जगह रख सकता है। साइंस उसको नहीं कर सकता, पर साइंस को तैयार करने वाला यहोवा परमेश्वर उस बात को कर सकता है। हालेलुया। हो सकता है आज आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी लहरें हो, ऊंची लहरें हो, लेकिन एक बात मत भूलना कि परमेश्वर स्वयं उस परिस्थिति में आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। चाहे आपकी बीमारी रहे, चाहे आपकी गरीबी रहे, चाहे आपका कर्जा रहे, चाहे आपके रिश्तों में खटास रहे, चाहे आपका मनमुटाव रहे, परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, निरंतर परमेश्वर को उस परिस्थिति में पुकारिए एंड प्ले द सेफ गेम। हालेलुया। और अपने जीवन में एक बहुत सुरक्षा के जीवन में उस परिस्थिति में आगे बढ़ के जाइए। यहोवा केवल उसके आपके इनविटेशन को स्वीकार ही नहीं करेगा, परंतु उस इनविटेशन में आपके घर पर आएगा, अर्थात आपकी परिस्थिति में आएगा, आपके हाथ को थाम कर तो निकालेगा ही, लेकिन आपको मान, महिमा, आदर और प्रतिष्ठा के स्थानों पर विराजमान करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आज हम अपना यह विषय यहीं ख़त्म कर रहे हैं। कल से फिर एक बार एक नए बहुत ही रोचक रोमांचक सब्जेक्ट में परमेश्वर हमको लेकर जा रहा है। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो, परमेश्वर ने लगातार 100 से भी अधिक दिनों से इस संदेश को जारी रखा है, इसलिए हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया। ऑल ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल।